राम राम भाई। देखिए, आप टेंस भी पढ़ लिए, पास्ट वाइज भी पढ़ लिए। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं नरेशन। नरेशन माने कथन होता है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम। रूल पहला, ये नियम में लिख रहे हैं, इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। समझिए ठीक से, इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे राम सेज, ये कामा है, आपका ये कामा है, तो राम सेज ये रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें भी। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है या रिपोर्टिंग स्पीच है। आइए, पूरा जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। आप समझिए, इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, इन्वर्टेड कामा को क्या करेंगे? हटा देते हैं। हटाने के बाद हटा देते हैं और दोनों भागों में रिपोर्टिंग वर्ब वाले भी कामा को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों कामा को हटा देते हैं। और दोनों को जोड़ने के लिए डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसे प्रयोग करते हैं? डायरेक्ट कंजक्शन जो है, केवल हम डायरेक्ट लिखे हैं, इफ या विदर का भी प्रयोग किया जाता है, ताकि यहाँ सिंपल के लिए आपको, साधारण बात के लिए आपको डायरेक्ट का ही प्रयोग करते हैं। दोनों भागों को जोड़ने के लिए हम डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे समझिए, ये है राम से, राम कहता है कि मोहन, सोहन एक अच्छा लड़का है। राम से सोहन इज ए गुड बॉय, सोहन एक अच्छा लड़का है। कौन कहा? ये जो शब्द आपका है, यही आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये आपका रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड स्पीच है। पूरा रिपोर्टेड क्या है? स्पीच है। अब इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट। क्या करेंगे? राम सेज, कामा हटा दिए, डैट लगा दिए, ये कामा हटा दिए और सोहन ये गुड बॉय लिख दिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन गया। और उसका कुछ रूल है, नियम है। क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। यह रखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ये टेंस ला, जैसे मीरा सेज, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ये टेंस नहीं बदलेगा। बाकी नियम, कामा को हटाएंगे, डैट लगा देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। मीरा से डैट, मीरा सेज हेमा इज इल, मीरा कहती हैं कि हेमा बीमार है, तो मेरा सेज डैट हेमा इज इल होगा। और इसका रूल जैसे फ्यूचर में नहीं दिए हैं, फ्यूचर में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए, राम विल से, राम कहेगा कि सोहन इज ए गुड बॉय, वही होगा। तो राम विल से डैट सोहन इज ए गुड बॉय, इसी तरह बनेगा। ये बात को याद रखना। अब इसको समझने के लिए आपको पूरा टेंस की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें चेंज करना है। जितने टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में 4 होता है, पास्ट टेंस में भी 4 होता है, फ्यूचर टेंस में भी 4 होता है। तो 4 4 8 4 12 गो, तो 12 टेंस जानना है। इन पर एगो टेंस 4 गो बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में सिंगल डबल होता है। ये जानना बहुत जरूरी है, तब का आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने आ जाएगा। जो इंटरमीडिएट में 2 नंबर का आता है, हाई स्कूल में 2 नंबर का आता है, और कंपटीशन में बैठेंगे तो आता है। और जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया तो इंग्लिश इजी हो जाएगा। तो इसलिए हमारे वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वीडियो बनाकर भेजते रहें। जय जय सीता राम।